आनी, हम्म? आप आज भी सिकंदर चाचू से उतनी ही मोहब्बत करती हैं? मुझे तुम्हारा ये सवाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा असला। मोहब्बत का दावेदार इतनी सी बात नहीं समझता कि मोहब्बत नहीं मरती। मोहब्बत तब तक जिंदा रहती है जब तक मोहब्बत करने वाले के जिस्म में जान। आनी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ओहो, इनकी कॉल भी अभी आनी थी। किसकी कॉल है? और कौन? हसीना भाभी जी। अरे स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? ओ मेरी छड़, मैं ठीक हैगी हां। तू सुना, बड़ा सहेलियां नाल इंजॉय कर रही होएगी हैं? घर ते नहीं याद आ रहा होएगा? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो आपको ना रोज याद करती हूँ बिला नागा। ओ चल झूठी रहन दे हुण। मैनू ऐ दस, तेनू पता ते चल गया होना ना कि अजलान नू गोलियां लगियां ने। हाँ भाभी जी, मुझे पता लगा मेरे अजलान को ना बड़ी गोलियां लगी हैं। मेरा तो ना कलीजा ही बाहर आ गया था। हाँ भाभी जी, वैसे ना ये भाई जी की दुश्मनी में ना जख्म अजलान ने खाया है। क्या ही हो जाता भाई जी, वो लड़ाई वाली जमीन छोड़ देते तो। ओ चल छड़ हुण पराते ना इल्जाम तराशियां ना कर। हाँ मैनू ऐ दस के अजलान दी कोई टंग टुट गई है या फिर हाथ ते गोली लगी है ते कट्टन ते नहीं कह रहे डॉक्टर है? ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਲ ਨਾ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਛੁਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। भाभी जी, मैं तो मुल्तान में बैठी हूँ ना, मुझे सब नहीं पता। मेरी बात हुई थी असलान से, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨੂੰ। ਐ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਸਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਸਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ बेचारा। ਹਾਏ। हाँ भाभी जी, अफसोस की बात है, लेकिन सच तो यही है ना? याद है ना तुझे? तू हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ थी ना। अब देख मेरी बहन इसरा, अब तुझे हमारा साथ देना है, मेरा और हनी का है। अपने भरा से जिद कर, उसको बोल के अब ये रिश्ता नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आहो भाभी जी, आप फिक्र ही मत करें। आपका हुक्म कभी मैंने टाला है? बस आप ना टेंशन फ्री होके रिलैक्स करें, मैं ना बाकी सब कुछ देख लूंगी। चले भाभी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। अब मुझे पुत्र जी ये बताइए आप कि हनी से छुटकारा हासिल करने के लिए आप क्या अपनी टांग कटवा लेंगे? अरे आनी, वो तो बात की बात है। फिलहाल ना मेरे दिमाग में एक कोई सॉलिड आइडिया है। ये बताएं कि वो जामी शामी का है? जामी शामी ना पता नहीं कुछ खरीदने गए मुझसे पैसे लेके। अरे यार, तो ठीक है, बस जैसे ही आए ना तो मेरे रूम में भेजिए। अच्छा मुझे ये तो बता दो कि प्लान क्या है, क्या सोच रहे हो? अरे पहले आप मुझे ये बताएं कि इजहार अंकल से कब मिल रही हैं, और वो भी इस तरह मिलना है कि वो आपको पहचान ना सके। अरे वैसे ही मिलूंगा ना जैसे जामी मिला था, आनी बन के नकाब करके। अरे यार, तो फिर जल्दी जाए, मेरा और अमल का रिश्ता कराएं 1-2 दिनों में, इससे पहले कि मामू जी यहाँ पे तशरीफ ले आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिकंदर की आपी जी से कैसे मिलूंगी? उनसे तो पर्दा नहीं कर सकती। मम्मी जी, ये कैसी बैड न्यूज मिली है? क्या मेरा इतना हैंडसम फियांसे मजबूर हो गया है? हाँ इसरा कहती है, उसकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कुछ बहुत ही बुरा हो गया उसके साथ। हाय, अब तो कोई लड़की भी उससे शादी नहीं करेगी ना। क्यों? ओदा मामू हैगा ना, ते ओदी मामू दी धी भी हैगी है, कराएगा मामू शादी। नहीं, मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी। वो तो वैसे भी मेरा फोन भी नहीं उठाता, और उसने देखा था बर्थडे में मुझे चूरन गिफ्ट किया था। मैं नहीं उससे शादी करूंगी, मेरी दोस्त इतना मजाक उड़ाएंगी मेरा। मम्मी जितना मगरूर था ना वो,
उसका गुरूर का सर जरूर नीचा होना था, मुझे पता था ये होना है उसके साथ, इसीलिए मैं तुझे समझाती थी है कि ना कर इससे शादी, कर ले नवाब से शादी। वैसे मम्मी आपको लगता है कि शायद ना आनी को गलती हुई हो? मुझे ना कराची जाके देखना तो होगा जरूर। ठहर जानी, ठहर जा, तेनू दसनी मैं देखना होगा जरूर है, प्यो दी जसूस ना होए ते मेरी गल ते तेनू यकीन नहीं आना, मैं झूठ बोल रही हूं, सामने गल कीती है मैं तेरे ना। मेरी बेटी मान जा, नवाब से शादी कर ले, है घर जायदाद गाड़ी बंगला याचियां है, तिलंगड़ा भी नहीं हैगा। सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे नाजुक कांधों पर हैं, बाकी सब के सब नवाब समेत इस नवाबजादी के। सॉरी भाईजान, इसके चक्कर में ना आपकी चाय ठंडी हो गई है, लेकिन अब आप ऐसे ही पी लें बिकॉज मुझे बहुत काम है घर में। सब नवाब है इस घर में, सबके सब नवाब हैं। निगो, इस परिंदे को खामोश करवा दो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ के हमेशा के लिए खामोश करवा दूंगा इसे। हैं भाईजान, आपको इस नन्ही सी जान पे प्यार नहीं आता? मतलब इस मासूम बेज़बान पे प्यार नहीं आता? किसी पर आपको प्यार नहीं आता? कैसे इंसान है आप? Oh my God, you are so unromantic. What? बहुत अच्छी बनी है चाय। बिस्किट भी लेना। जी शुक्रिया। मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया होगा, जी है ना? आपको तो फीवर हो रहा है? जी 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 वो मुझे हो रहा है अंदाजा। मैंने कहा ना मैं दवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है अभी डॉक्टर के पास चलता है। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं ड्राइव करूंगी ना, आप चले। जी क्या कर रही हो तुम? आंखें बंद करता हूँ तुम भी सामने आ जाते हो। आंखें खोलता हूँ कि तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तुम आप सॉरी आप वाकई बेटे तशरीफ रखें। आप कब आए? आप सॉरी आप बैठे ना। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि वो दवा के बावजूद रात को बुखार हो जाता है। तो एक काम करें जी, आप 2-3 दिन दफ्तर से ऑफ ले लें। अपने आप को खुद एक्सर्ट करते हैं ना, नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं। अच्छा मैं आपके लिए सूप बना के लेके आई थी। वो निको बाजी बता रही थी कि आपने उनसे सूप की फरमाइश की थी और उन्हें सूप बनाना नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना के ले जाऊं। माय गॉड, बहुत मजे का है, ट्राई तो करें। तो निको कितनी कामचोर है। मैंने उससे कहा, उसने आपसे कह दिया आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। कितना मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। आपने आप बना के ले आई सूप। इसमें एम्बैरेसमेंट वाली कौन सी बात है? नेबर हूँ आपकी, जी मैं भी बिला झिझक आपसे हर काम कह देती हूँ, और अगर आप तकल्लुफ करेंगे तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। नुकसान किसका? दोनों का। नहीं नो तकल्लुफ बरतरफ नहीं। सूप तो ट्राई करें, बहुत मजे का। आई एम श्योर यू लाइक इट। अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि निगो को आपसे नहीं कहना चाहिए था कि आप जो बनाते हैं। आप भी ट्राई करें अगर इफ यू फील लाइक थोड़ा सा। नहीं देख, आपके लिए लेके आई हूँ, आपको अरे जरूरत आप प्लीज कीजिए, कीजिए ना। अरे आपके लिए है, आपकी तबीयत ठीक होगी जल्दी जल्दी। अरे अमल ये देखो शमा कितना मजे का सूप बना के लाई। अब शमा आप एक काम कीजिए ना, आप अमल को भी कुकिंग सिखा दें। अगर इसी माँ जिंदा होती आज तो आपकी तरह ये भी परफेक्ट होती। जी जी क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी अमल को कुकिंग सिखा के। क्यों अमल? बहुत प्यारी बच्ची।
आप सूप पीजिए, ठंडा हो जाएगा। जी जी ठंडा हो जाए ना तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। जी। अच्छा आओ तो सही। नहीं नहीं, अरे यार यहाँ पे बैठो बैठो बैठो। एक काम कहा था मैंने तुमसे, तुमसे वो भी नहीं हुआ। कौन सा काम? देखा, तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था कि शम्मा आंटी को पापा से दूर करने की कोई तरकीब ढूंढो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो याद ही नहीं था। और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है क्योंकि शम्मा मैडम बैठ के मेरे पापा को सूप पिला रही थी। क्या हो गया? अपने हाथों से सूप पिला रही थी क्या? नहीं, वो तो पापा खुद पी रहे थे। अरे तो इसमें इतना मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। तुम्हारा दिमाग ही अजीब है, मैं खुद कोई तरकीब ढूंढूं। अरे नाराज क्यों हो रही हो? क्यों हो रही हो नाराज? वो भी मुझसे? नहीं तो क्या करूं, खुशी से धमाल डालूं कि आहा ओहो मेरे पापा की सेटिंग हो रही है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे पापा ने आज तक शादी नहीं की, हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी दी है, तुमसे प्यार किया। तुम छोटी सी थी, पता है उन्होंने मुझे खुद बताया कि निगो आंटी के लाख इसरार के बावजूद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। पता है किस लिए? किस लिए? ताकि तुम्हें सुतेली माना। तुम्हारे बचपन से लेके आज तक उन्होंने अपना सारा का सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर किया। हाँ तो ठीक है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो इकलौती बेटी किसी ना किसी दिन तो मेरे साथ रुखसत हो जाएगी ना शादी होकर। पीछे उनका क्या होगा? बदरू की तरह पूरे घर में घूमते रहेंगे क्या वो? वैसे तो तुम हमेशा कहती रहती हो कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली कम्स फर्स्ट, लेकिन क्या बातों की हद तक? नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो इस सिचुएशन के बारे में तुम खुद सोचती। मैं तो आउटसाइडर हूं, मैं तुम्हारे घर में आया, मैंने खुद देखा इतने सारे लोग अपसेट हैं तुम्हारे घर, सब अकेले। और इस बात ने मुझे कितना अपसेट किया पता है तुम्हें? निगो आंटी अकेले, सिकंदर चाचू अकेले, इजहार अंकल अकेले। अमल मेरी और तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तभी कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। पीछे इन सब का क्या होगा, कभी सोचा इस बारे में तुमने? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इजहार अंकल को शम्मा बेगम जैसी एक अच्छी खातून मिल रही है। वो भी खुशी डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? अमल अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो इजहार अंकल के दिमाग में कुछ शम्मा आंटी का ख्याल था। अब आया कुछ अकल शरीफ में। अजान, ये कहना आसान है लेकिन अपने पापा को किसी पराई औरत के हवाले करना आसान नहीं होता है। तो वो भी तो तुम्हें मेरे हवाले कर रहे। तुम ही मेरे साथ चली जाओगी, हमेशा पापा के साथ तो नहीं रहो। पीछे उनका क्या होगा? कुछ आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अब इस तरह शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बहुत सारी बातें करनी है। ये मेरी जैकेट है, मुझे अच्छी लगी। अरे यार मेरी जैकेट है, एक बार पहनूंगा करीब में मार दूंगा। नहीं वैसे भी नहीं मेरी जैकेट मुझे वापस दो। हर जगह जगह से फटी हुई है, इसको पहननी है जैकेट। ये बता कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही अजीब लग रहे हैं। हाँ? जैसे भी लग रहे हैं ना, मेरे मामू एटलीस्ट नहीं लग रहे आप। पूछिए क्यों? क्यों? वो इंसान जो जिंदगी से बेजार हाल बेहाल हुआ फिरता था, अब देखो माशाल्लाह नौजवान लड़कों को भी तैयारी में पीछे छोड़ दिया। क्या चक्कर है मामू? डोंट जेलस, डोंट जेलस। अच्छा मैं जेलस, सही। ओहो, कैसे लग रहा हूँ? कोई तैयारी तो चेक करे मेरे मुन्ने की। ये इतनी फूलदार शर्ट पहनकर कहाँ जा रहे हो? बाजी पूछो, आपने पिछले साल पर्दे निकाले थे? हाँ वो मैंने फेंके नहीं थे, उसी की मैंने बहुत सारी शर्टें बनवा ली। मुन्ने, वैसे तुम्हारा ये जो सुगड़ापा है ना, इसी की वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाती। थैंक यू थैंक यू। मामा आपने एक बात नोट की है? आजकल मामू बड़ा तैयार श्यार होकर फिरते हैं। मुझे लगता है कि इनके सर पर से ना पुराने इश्क का भूत उतर चुका है। जेलस हो रहा है, जेलस। लो सही तो कह रहे मामू, जल रहे हो तुम। यहाँ तक बुआ रही है जलने की, शर्म करो। है मेरा भाई जिंदगी की तरफ लौट आया है, मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। तो ना इसका बावलापन तो मुझे दीमक की तरह खा रहा था। तो खैर मैं तुम लोग को ये बताने के लिए आई थी कि वो फार्म हाउस से थोड़ा सा फल आया था, मैंने कहा जान को दिया, मैं उसके घर जा रही हूँ। और तुम लोग लड़ना मत और बदतमीजी मत करना मामू से। मामा भी खुश,
अमल भी खुश, अजलान भी खुश, मेरे मामू जान भी खुश। या अल्लाह, ये खुशी तो मेरे नसीब में कब लिखेगा? हाँ, निकल भाई बाहर आ। जैकेट ही चाहिए। अबे निकल बाहर। क्या हो गया ये? बाजी वहां जा रही है, इसका मतलब है कि आज आखिरी राउंड है। बाजी वहां जाएंगे, उनके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक तरीके से अच्छा भी है, बाजी के रिएक्शन भी सामने आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह पाक मदद फरमा, तेरी मदद की जरूरत है अल्लाह। फंस गया मैं, फंस गया। क्या करूं? योगा। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये लो, ये पकड़ो। अरे क्या हो गया? मैं उठा कर ले आई, तुमसे नहीं उठा। अरे जामी अरे क्या हो गया? बहन क्यों कर रहे हो? जरा से कीनू क्या उठा लिए? अजलान तुम भी जल्दी से आ जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? वो पानी नहीं चाहिए मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं अजलान की खाला होती हूँ। ओह माय गॉड, अजलान को और कोई खानदान नहीं मिला था पैदा होने के लिए? तुम अगर खाला हो तो वो नफीस पहलवान मामू। अजलान क्या हो गया है यानी? क्या प्रॉब्लम है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम नफीस पहलवान के भांजे हो? क्योंकि मेरी पहचान नफीस पहलवान के नाम से नहीं, अपनी जात से। तुम ये सारी बातें पता क्यों कह रहे हो? क्यों तुम माजी की दास्तानों से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए इतने चिल चल रहे हो। आइए, आप भी आ जाइए। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते। हाँ, ये जो हुलिया बदला हुआ है, ये जो रंग ढंग बदले में है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है ना? हाँ? तुम इसरा तो मिलने आ रहे हो ना? तुमने छुपाया मुझसे, झूठ बोला, धोखा दिया। बाजी, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, और अगर ये जुर्म है ना, तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा। लेकिन बाजी, इस जुर्म की मुझे बहुत लंबी सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुझे ये सजा सही जिंदगी मिलती रहे और मैं दुनिया से कूच कर जाऊं? अल्लाह नहीं करे मुन्ने। क्या आप लोग मेरे और अमल के साथ भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, बाजी बहुत नरम दिल है, लेकिन भाईजान जो है ना, वो एक पत्थर दिल इंसान है। बाजी, क्या इस दफा भी आप खामोश रहेंगी? हैं? क्या इस दफा भी आप खामोश रहेंगी बाजी? आप हक सच के लिए नहीं खड़ी होगी? जो पहले हुआ था बाजी, क्या इस दफा भी वही रिपीट होगा? बाजी, आपको भाईजान के सामने खड़े होना होगा। आपको भाईजान के सामने खड़ा होना होगा बाजी। मेरी आनी ना सिकंदर अंकल का नाम अपने सीने में दबाए अपने भाई की दहलीज पे कितने अरसे तक बैठी रही। आंटी, आप तो पावरफुल हैं, आप तो हक के लिए बोल सकती हैं। अगर आप आवाज उठाएंगी ना, तो जरूर तब्दीली आके रहेगी। बाजी, आपको अपने बड़े भाई का नहीं, अपने छोटे भाई का सोचता है बाजी। अपने छोटे भाई का सोचता है बाजी। बाजी, आप मां समान हो। अगर आप बीच में नहीं खड़ी हुई ना बाजी, तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी बाजी। भाईजान ना मुझे
तारीख पर तारीख दे देंगे। पप्पू अगर आप इजहार अंकल से बात करेंगे ना तो यकीनन आपकी बात में वेट होगा, उनको समझ में आएगी बात। देखिए पहले तो एक फैमिली भुगत चुकी है, क्या आप चाहती हैं कि दूसरी फैमिली भी हो? बाजी वो हिटलर नुमा इंसान कभी ना कभी तो बिगड़ेगा ना, है कोई तो उसका वीक पॉइंट होगा। ये वीक पॉइंट है उसका। ये नहीं सुनता है, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, मुझे पता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल मानेंगे। मान जाएंगे। क्या आपको अमन से प्यार नहीं है ना? मुझसे प्यार नहीं है ना? मैं भी तो कितनी चाचू से प्यारी हूँ ना। सबसे प्यार है ना, तो आप ही कर सकती हैं। आप ही हैं जो इस पूरे सिनेरियो में तब्दीली ला सकती हैं। दुनिया नहीं रही। आ गई है। पापा एक बात बताऊं? वो ना मैं शमा आंटी के घर गई थी तो वो आपके लिए बादाम का हलवा बना रही थी। दरअसल मैंने उनको बताया था कि आपको बादाम का, गाजर का, सूजी का ये सब हलवे बहुत पसंद है, और ये भी बताया था कि हमारे घर में तो ये काम कोई कर नहीं सकता, गुलाबो भी नहीं और फुप्पो भी नहीं, तो वो पूरे जी जान से आपके लिए हलवा बना रही थी। अब पापा आप चाय नहीं पी रहे, ठंडी हो रही है, और आप तो गर्म चाय पीने के आदी। हाँ पी रहा हूँ। क्या कह रही थी तू? पता नहीं आप किस सोच में थे। मैं आपसे कह रही थी कि मैं शमा आंटी के घर गई थी और वो आपके लिए बहुत दिलो जान से हलवा बना रही थी। लाई क्यों नहीं, वो चाय का मजा ही तो वाला हो जाता। पापा वो हलवा तो मैं और ताबी खा के 2 घंटे पहले लेकर आई थी शमा आंटी। अच्छा चलो फिर क्या हो सकता है भाई? पापा आप लेकिन शमा आंटी को बताइएगा नहीं, क्योंकि उनको बुरा लगेगा ना कि मैंने और ताबी ने हलवा खा लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत और प्यार से आपके लिए बनाया था। तो ताबी ने नजर भी लगा दी थी ना, आप खाते तो आपके पेट में दर्द हो जाता। चलो भाई फिर चाय के साथ कोई बिस्किट ही ला दो, खैर होगा तो नहीं कुछ इस घर में, है ना? नहीं है पापा, वाकई नहीं है, क्योंकि फुप्पो के लिए कितना कुछ करें वो। मुझे लगता है किसी को आ जाना चाहिए। बड़ी ही कोई ढीठ किस्म की हड्डी है भाई तू। इन्ना तेनू समझाया प्यो नु कल्ले जान दे, पर तेरी मोटी अकल च गल नहीं आंदी। मम्मी वहाँ पे ना जाके देखना है कि सिचुएशन क्या है। हमें जो बताया हुआ है क्या पता वो असल में ना हो। जाके अपनी आंखों से देखना बहुत जरूरी है। ओए होए एड्डी तू आइंस्टाइन रहंदी नहीं है। सिचुएशन ज्यादा खराब भी हो सकती है पुत्र जी। ओथे जेड़ी दुश्मनियां पालियां होइयां ने, किसी ने तेनू चुक लिया फिर की होएगा? मम्मी ज्यादा मत डराएं। मैं तो कहती हूँ आप भी आ जाए, बड़ा शहर है, कराची की हवा लगेगी, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। ना तू रहन दे पागले जई। मैं जावांगी लंदन, जावांगी अमेरिका, जावांगी, मैं कराची जाके की करना है? पागल चाहिए ना होते। हो गया नहीं पुत्र ये तैयारी, और फिर प्लेन ने हमारा इंतजार नहीं करना, फराटे मार के उड़ जाना है। शोखे ते हो रहे हो ना दोवें, मुंह दिखा के आओगे, मैं दस रही हूं तानू। आहो ये तेरी माँ का ना पुराना मसला है, हमेशा मेरी ब्यूटी और स्मार्टनेस से जलती रहती। जेलस। चल किसी और से लिखवाते हैं आज। डैडी जी कराची में तो बहुत गर्मी है। आप फिक्र ना कर पुत्री, हम एक एक कमरे में 2-2 एसी लगवा लेंगे और वॉशरूम में भी एसी लगवा लेंगे। आपने अजलान को फोन किया है? गोल्डन वर्ड है पुत्र, सरप्राइज देना था उसको इसलिए नहीं बताया, अब कॉल करता हूँ। अच्छा तो फिर तो वो लड़की नहीं लड़का था। नाराज नहीं, बहुत पहले की बात है, तुमसे मिलने से बहुत पहले की बात है। अरे जामी भाई नाराज हो गई ना तुम, अभी भी नाराज हो गई।
प्लीज स्माइल स्माइल। मामू का फोन आ रहा है। उठाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, क्या हाल है? सब चंगा भला, खैर खैरियत? मौसम कैसा है लाहौर का? हाँ पुत्र, मुझे क्या बता, और मैं कौन सा वहाँ हूँ? अच्छा अच्छा, काम से काला शाह काकू गए हुए हैं। और काले शिकाकू के पुत्र। अच्छा, अब मैं इधर कराची आ गया हूँ, एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, जल्दी से हमें पिकने के लिए आ जा। या फिर ऐसा करके हमें अपने घर का पता बता, मैं और हनी आप पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप कैसे आएंगे? मैं खुद ही आता मरता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? और कहता है मैं ही आता हूँ मरता हूँ। मरने की बात क्यों कर रहा था? डैडी जी कुछ खाने के लिए जाते। हाँ हाँ पुत्री, कराची आए, अब कराची के खाने खाएंगे। तो यहाँ वाले परेशान हो जाएंगे, बताएंगे को खाते कैसे हैं। घबराने की बात नहीं है, मेरे जहन में एक आइडिया आ गया। लेकिन मैं जामी को लेके आता हूँ, 1 मिनट। जामी शामी मरवाना देना यार। तूफान कराची आ गया। अरे क्या मरवाएगा? क्या मैं देख के चला वो रे मेरे मामू, ओ देखो नमूनी भी बैठी है उसके ऊपर। वो है तुम्हारे मामू? हाँ चलो 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 चलो। अबे ऐसे मामू तो अगर कोई मुझे फ्री में देता ना, मैं ना लेता भाई। याद है ना क्या कहना? डैडी जी बहुत मजा आ रहा है इस पे। हाँ पुत्री, जाते हुए साथ रहते जाएंगे ये ट्रॉली। ओ डैडी जी असलान आ गया। और किधर है? ये है तुम्हारे मामू? हाँ ये है मेरे मामू। अब मेरा बब्बर शेर आया। मामू माजरत में आपसे उठ के नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी हालत तो देख। कोई बात नहीं पुत्र, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आ रहे? अरे रोना नहीं आ रहा आप लोगों को? आप पुत्र जी गोल्डन वार्ड्स हैं, हम यहाँ रोने के लिए नहीं, दुश्मन को रुलाने के लिए आए हैं। वैसे डैडी जी असलान को देख के ना मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। मतलब चोट तो लगी हुई है लेकिन टांग तो नहीं काटी ना। हाँ पुत्र, तसल्ली तो मुझे भी हो रही है। और ऐसे क्या हुआ है? और ये तो सादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रोते हुए तो और ज्यादा मनहूस लग रहा है। मैं बता, चुप हो जा। जो खबर ये बताने वाला है ना, उसको सुन के आपकी बेटी भी इतनी बुरी शक्लें बना के रोने लगेगी। बता भाई। दिल को थाम ले, जो मैं खबर सुनाना जा रहा हूँ ना, वो सुन ना पाएंगे आप लोग। ये जो टांग है टांग, ये चंद दिल की मेहमान रह गई है भाई। देख लो जितना देख लो इसको, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि ये काटनी पड़ेगी। भाई दीदार कर लो इसका, अगर दिल से खिंचवानी तो खिंचवा लो, ये ना रहेगी टांग। क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ तो क्या हम झूठ बोलते हैं? यकीन नहीं आता तो मुस्तकबिल के लंगड़े से पूछ लो। बता। डैडी जी मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ पुत्र चलो। हाँ मुलाजिम, तू ऐसे कर, ये सामान वगैरह संभाल, अपने बब्बर शेर की रेडी में खुद चलाऊंगा। अजलान इन्हें बताओ कि हम लोग कौन हैं? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। मामू जी ये मुलाजिम नहीं है, ये दोस्त है। ये इन्हीं के घर पे तो मैं ठहरा रहा हूँ, इनके घर के एक कमरे में। और अब दूसरा कमरा हम किसी को नहीं देंगे जी, हमारी तरफ से साफ साफ इनकार है भाई। ओए, और तुम पहलवान नफीस को जानते नहीं हो, मैं चाहूँ ना यहीं खड़े खड़े खरीद लूं तुम दोनों को, लेकिन पैसे जाया करने का शौक नहीं है, ना मुंह ना मत्था करना क्या मैंने। मामू बच्चे की चैट तो दे दो यार, बुरा लग रहा है आप। डैडी जी छोड़े इनको, चले ना, मुझे वैसे भी भूख बहुत लग रही है, एयरप्लेन में इतना फालतू खाना दिया था। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है बहुत, पर पुत्र जी। मामू जी आप फिक्र ना करें, मैंने आपके लिए 5 स्टार होटल करवाया हुआ है, वहाँ पे जाएं, आराम से खाएं पिए, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, फिर मुझे बताएं। हाँ ये हुई ना बात। पर पुत्र जी आपने कहा जाएं, आप हमारे साथ नहीं चल रहे। मामू मैं किस तरह जा सकता हूँ आपके साथ भला? मेरा हाल तो देखे, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी, इंतजार कर रहा है वो बेचारा मेरा। अब पुत्र ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, काट देगा टांग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। वो सामने देखे, वो व्हाइट गाड़ी के साथ बंदा हिला रहा है आपको हाथ, वो उधर पहुंचे आप, आपसे मुलाकात होती है अगर मेरी टांग बची तो। हाँ पुत्र, पर चलो भाई, चलो चलो ओके, मिलके मुलाकात होती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर उधर तो सामने चलो, चलो उधर सामने। हाँ वहाँ पे चलो 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 चलो।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कैसी हो? तुम क्यों शर्मा रहे हो भाई? वो सॉरी, हम ना बिना बताए एंटर हो गए। सॉरी की क्या बात है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। आंटी मैं आपके प्लांट्स को पानी दे दूं? नहीं 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 नहीं, मैंने अभी फूलों के बीज लगाए हैं, उनको जरा एहतियात से पानी देना होता है। ओह हाँ, लॉन बहुत खूबसूरत है आपका। कमल, आंटी का घर भी बहुत प्यारा है। मैं मामा के साथ आया था, आपको याद है? हाँ, जहाँ रहते हैं उस जगह से प्यार हो जाता है इंसान को। उस जगह का ख्याल रखना अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं होती है ना ताबी? वो निको पुप्पो अकेले कितना काम करें, अब कोई और सेंसिबल औरत होनी चाहिए हमारे घर में, फिर ही शायद कुछ ठीक होगा। ये तो है। तुम अपने चचा की शादी क्यों नहीं करा देते? आंटी, आपने चाचू का नाम क्यों लिया? आपको मेरे बाबा बुड्ढे लगते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारे साथ इस तरह की बात करना शायद मुनासिब नहीं था, क्योंकि तो तुम्हारे फादर हैं और तुम्हें अपनी स्टेप मदर के साथ आना जाना अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं भी ऐसी सोचती थी, लेकिन तब मैं सेल्फिश थी। पर अब मैं अपने पापा को तन्हा देखती हूँ तो मैं उनकी तन्हाई के बारे में सोचती हूँ। आप देखें ना, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और जो कुछ उनके पास है वो हमें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद वो तन्हा है, तो मुझे लगता है उनके लिए भी कोई होना चाहिए। आंटी, आप हमारे घर में चक्कर लगाए ना? हाँ, जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, पापा भी आपका पूछते हैं। तुम्हारे पापा मेरा क्यों पूछते हैं? वो इसलिए ना कि मुझे बात करने का तरीका ही नहीं आता, तो वो आप मुझे बात करने का तरीका सिखाए, मुझे कुकिंग सिखाए और भी चीजें सिखाए। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। श्योर, मैं आऊंगी। ठीक है, फिर जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ताबी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है शहद की मक्खी काट गई है। हाय हाय, क्या? ताबी, तुम्हें किसने कहा था हार्टपूल के करीब जाने को? इतनी इंपॉर्टेंट बात करने आई थी, शोर मचा के रख दी बीच में। मैं शोर मचा रहा हूँ। डोंट पैनिक, मैं तुम्हें दबा लगा देती हूँ, अंदर आ जाओ। हाँ, चलो चलो, इंपॉर्टेंट बात जहाँ होती है शोर मचाया होता है आप इसने। वजीर आजम बनने आई थी ना? ओहो, अजलान! मैडम बैठे यहाँ पे। अजान! क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो इतना? अरे मोहल्ले की रौनक आई है हमारे घर पे। कौन आया है? हेलो हैंडसम। मेरा मतलब शख्सियत बहुत आला है ना आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब पूछिए कि मैं कैसा हूँ। कैसे हो? आपसे सख्त नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या कर दिया? इतना अरसा हो गया मुझे शिफ्ट हुए हुए, आप अब तशरीफ लेके आ रही हैं। यार, बंदा पता ही कर लेता है कि बंदा जिंदा है कि मर गया। I'm so sorry. I know I should have asked you. पूछना चाहिए था, आना चाहिए था। बिजी but होंगी, टाइम नहीं था। मेरी कमिटमेंट्स होंगी। commitments अकेली हूँ भाई। अरे यार, I'm just pulling your leg. मजाक कर रहा। क्या लेंगे, चाय की कॉफी? चाय। जामी शामी अच्छी सी चाय बना के लेके। क्या अजलान, तुम हर वक्त हमें किचन में भेज देते हो? अरे भाई, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये घर हमारा है। हाँ, हमारा है। ये हैं जामी शामी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज आपके लिए एक मजे की चाय बना के लेके आएंगे। जाइए। फ्रेंड का है ना, तो फिर तो चाय बनानी पड़ेगी। बगैर चीनी। बगैर चीनी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी यानी, इन्हीं से मिलवाना चाह रहा था आपको। Glad to meet you. सेम हियर। आप बैठिए ना। You're so beautiful, माशाल्लाह। थैंक यू। सो आर यू? आप आते रहा करें ना। हाँ, मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ रहती हैं, मैं जरूर आऊंगी। अब तो मैं आ गई हूँ। अल्लाह वो वक्त बहुत जल्द लेके आए जब आप दोनों एक ही घर में रहने लगे। आमीन।